भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं आए होना ही होना है। इंडियन करेंसी को इतना एक्सेसिबल कर दो दैट ये दिस करेंसी बिकम्स योर सॉफ्ट पावर एंड दिस करेंसी बिकम दैट डिपेंडेंस का बन जाएगा सारा। अमेरिका की कोशिश है कि भारत उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदे, हालांकि भारत ने अभी तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका से नहीं खरीदा है। कि एक साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, उसमें रंग भरना शुरू हो गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान यकीनी तौर पे दबाव में है। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का, और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुँचे हैं। और उनसे पहले आपको पता है वो राजापाक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मुफाद में हो। जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शेड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जो सोते हैं यहाँ उठिए तो टोरपविए किसे पास है, and that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region। अब मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब, और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका। श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन, ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी। अमेरिका की कोशिश है कि भारत उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदे, हालांकि भारत ने अभी तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका से नहीं खरीदा है। कि एक साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, उसमें रंग भरना शुरू हो गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान यकीनी तौर पे दबाव में है। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। अब दुनिया बदल गई है, हम कब समझेंगे कि अब वो दुनिया नहीं है। बिल्कुल दुनिया बदल गई है। यह है न्यू कोल्ड वार एरा, नई सर्द जंग। इसमें अमेरिका का महवर है चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को कंट्रोल करना, और उसके लिए उसने भारत का इंतखाब किया है। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया, और वो टीका ऐसा उनको मुआफिक आया, ऐसा सूट किया उनका कि उनका डायस्पोरा भी जहां बैठा है वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है। भारत के साथ उनका कल्चर और मजहब जुड़ता है, ठीक है, आज ये कहा जाता है और वो सोच भी रहे हैं कि इसको भी यूज करें। तो पाकिस्तान और भारत का कल्चर और मजहब नहीं जुड़ता वहां पे। भारत के अंदर सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मलेशिया, इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत के अंदर। अगर आप चाहें तो आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है। आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ, सदियों से आप भी इकट्ठे रहते थे उनके साथ। चाइना के साथ आपकी क्या कौन सी रिश्तेदारी है? अमेरिकन कौन आपके फूफीजाद हैं? जी अमेरिका आए थे तो यहां भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहां भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने को, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है अपने किसी वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़ें। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रैवल, हमारे एम्बेसियों के जो स्टाफ है ज्यादातर, खासकर जो अच्छे ममालिक में जाते हैं वो वजीरों के साले जाते हैं ना सारे वहां पे। तो वो क्यों आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगे? और दूसरी बात है कि एम्बेसी कर भी कह सकता है कि पीछे फैक्ट्री खराब हो गई, जिस फैक्ट्री वाले से बन के हम सारे आए हैं उस फैक्ट्री के अंदर तो फिर आपको पता ही है जो
जिस तरह का मटेरियल हमारा है, हमारा डीएनए जिस तरह का है, हम जिस तरह की हमारी इकदार है, जिस तरह की सोच क्या है, वो कहते दिहाड़ी लाओ, कहते भाजन लगे हो शुक्र करो अज दिहाड़ी लाओ, तुहाडे तो पहले भी कर रहे सन बंदे, तुहाडे बच्चे कल नूं कहणगे तुसां कीता कुछ नहीं, मारो इहनूं कहंदे। वो चीमा साहब अगर हकीकत ना हमें शौक है लेगेसी का, ना हमें शौक है ईमानदारी का, ना करैक्टर का शौक है, किरदार साज़ बंद कर दी। बल्कि किरदार वाले लोगों के लिए हमने लफ्ज कहते बोझ दे डरपोक है, कहंदा ना आप खांदा ना सानू खाण दिंदा। ये तो आपके टर्म्स है सारी। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं जिस तरह आपको मैंने पहले कहा था, उम्मीद बड़ी है। मैं क्लोजली वेरी पेनफुल फॉर माय मदरलैंड। मैं बड़ी उम्मीद है नए आर्मी चीफ से। पता नहीं आप इंटरनल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं। स्पीड इज वेरी स्लो एंड स्लोली ग्रेजुअली वी आर सिंकिंग। किसी के मुंह से अभी तक मैंने ना मैन्युफैक्चरिंग की बात सुनी है, ना मैंने सोचा। ये एग्रीकल्चर का तो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है जी। और ये एनहेंस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फायदा लेंगे। सो इट मीन्स दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो हमें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट दैट इंडियन करेंसी शुड बी यूज्ड इन दिस रीजन। ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं है, होना ही होना है। इंडियन करेंसी को इतना एक्सेसिबल कर दो दैट ये दिस करेंसी बिकम्स योर सॉफ्ट पावर एंड दिस करेंसी बिकम दैट डिपेंडेंस का बन जाएगा सारा। ठीक है जनाब, ये जो लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। मोदी साहब जो हैं उन्होंने जो अपनी ब्रिज का उनका आइडिया है, ये 2002 में आया था, लेकिन ये बड़ा जिसे वो कहते हैं ना एग्रेसिव किस्म की अप्रोच है। और श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी, अगर आपको मैं बता दूं कि उन्होंने इंडियन रुपी को एक डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी ऑलरेडी उन्होंने बना दिया हुआ, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी हो। ठीक है जी। सो इसलिए इंडिया समझता कि करेंसी को अहमियत दो, करेंसी की वैल्यू हो। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।